नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। राजधानी के सरोरा इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। सौतेले बेटे ने विवाद में मां और भाई को मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल पर दोनों की खून से सनी लाश मिली है। पुलिस ने आरोपी सौतेले बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है और डबल मर्डर की वारदात सौतेले बेटे ने अंजाम दी है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद सौतेले बेटे ने मां और भाई को मौत की नींद सुला दिया, मौत के घाट उतार दिया और घटनास्थल पर दोनों की खून से सनी लाश मिली है। पुलिस ने आरोपी सौतेले बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तो घरेलू विवाद बताया जा रहा है। इस पूरी वारदात की वजह दरअसल सौतेले बेटे ने मां और अपने सौतेले भाई को मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें साफ हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और राजधानी रायपुर का यह मामला है, जहां डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सौतेले बेटे पर आरोप है मां और भाई को मौत के घाट उतारने का। बताया जा रहा है कि कोई विवाद हुआ, कोई छोटा विवाद हुआ और उसके बाद सौतेले बेटे ने ये वारदात अंजाम दी। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी के साथ। ममता, ये बहुत ही दर्दनाक और घटना, क्या इसके गर्त में निकल कर आया, क्या विवाद था? हाँ बिल्कुल, देखिए सौतेले बेटे ने मां और भाई को जो है वो मौत के घाट उतारा है और इस पूरी घटना से जो है आसपास के इलाके में एक तरह से कहें कि दहशत मच गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शुरू से इन लोगों का पारिवारिक विवाद चलता था और किसी पुराने विवाद के चलते ही जो है वो इस तरह का जो है वो जाकर जो अंतिम परिणति वो इस तरीके से हुई। और ये माना जा रहा है कि संपत्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो घरेलू जो विवाद है उसी के चलते जो है वो उसने मां और अपने जो सौतेले भाई है उसको मौत के घाट पे उतारा है। और अब जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उससे असल क्या कारण क्या है इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरी घटना से जो है वो दहशत फैल गई है और पहले भी इन लोगों के झगड़े होते रहे हैं और धारदार हथियार से हत्या की गई। जी, धारदार हथियार से हत्या की गई है, वारदात को अंजाम दिया गया है, मां और बेटे की जान ले ली गई है। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सरगुजा में मानसून की पहली बारिश ने ही अंबिकापुर नगर निगम की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। मानसून से पहले नालों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी निचले इलाके पर पानी का कब्जा हो गया। घर के लोग अपने साधनों से पानी को निकालने में लगे हुए हैं। नगर निगम की टीम भी पानी की निकासी में जुट गई। से ही सरगुजा जिले में बारिश हो रही है और बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। हम अभी एक घर में हैं, आप देख सकते हैं कि तेज बारिश ने घर के अंदर पानी घुस गया है और लबालब हो गया है। लोग जो है रात से ही परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि घर में लोग पानी निकालने का काम कर रहे हैं देर रात से। हमारे साथ जो है यहाँ के जो निवासी है वो यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। कितना परेशानी हुआ था? हम लोग को बहुत परेशानी है। रात में बहुत पानी आया, सुबह भी पानी आया। उस समय में हम लोग का घर में बाढ़ घुस गया। अभी तक हम लोग बहुत परेशान में हैं। तो किस तरह पानी निकल रहा है? हत्ता भी टूट गया है हम लोग का। अब बहुत पानी आ रहा है, देख लीजिए आप लोग, घर के अंदर में पानी घुस रहा है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि भैया कब से परेशान है? आज रात से अनवरत बारिश हो रही है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम के द्वारा कोई भी निकासी नहीं की गई है और हमने कई बार कंप्लेंट भी किया नगर निगम में, लेकिन कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाया अभी तक। और उसका खामियाजा अब हम आम जन को भुगतना पड़ रहा है। जिस जगह पे आप खड़े हैं, आप खुद देख लो किस लेवल तक परेशानी हो रही है हमें। और नगर निगम का अमला भी पहुंचा है। वो पहुंचना और ना पहुंचना वो सफ़ेद हाथी है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है अभी तक। लगभग 2 बजे से हम वैसे ही अनवरत बिना सोए हुए ऐसे ही पानी निकाल रहे हैं अपने घरों से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात से ही जो है पानी निकालने का काम
यहाँ रहने वाले लोग कर रहे हैं। और जो घरों में पानी घुस गया है, किचन में घुस गया है, देख सकते हैं आप पूरे जो है पूरे बेडरूम में यहाँ पर पानी घुसा हुआ है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। और बारिश की वजह से कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं सत्ती पारा का नाला बह गया है। नाले के निर्माण को लेकर अब वार्ड के लोग और पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। इन लोगों ने नाले के निर्माण को लेकर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों पर भ्रष्टाचार कर मिली भगत के आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर अंबिकापुर से ही है, जहां लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो सत्ती पारा का नाला भी बह गया है। और न्यूज़ 18 संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। श्रवण, दो बातें, एक तो ये कि निगम की पोल खुलती नजर आ रही है, दूसरा ये कि जो काम हुए हैं विकास के, उनकी हकीकत भी सामने आ गई। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से एक तो सरगुजा में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन कल रात से ही तेज बारिश होना शुरू हुआ था। और जैसे ही बारिश हुआ लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, घरों में पानी घुस गया। इसका ये है कि निगम के जो ड्रेनेज सिस्टम के जो दावे किए जाते थे कि नाली की साफ सफाई कर ली गई है और तमाम जो है निकासी के नाली बना दिए गए हैं, ये जो निगम की पोल यहाँ पे खुली है, पूरे घरों में पानी घुस गया है। रात भर जो ग्रामीण थे, जो वार्डवासी थे, वो जो है घरों से अपने पानी निकालने का काम किए थे। दूसरी तरफ ये है कि तेज बारिश ने जो है नाला को भी बहा दिया है। सत्ती पारा का है, जहां कांग्रेस का निगम में सरकार है और कांग्रेस के पार्षद जो है खुद सड़क पर बैठ गए हैं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है तमाम जो है नगर निगम के जो दावे हैं जो पानी निकासी के या ड्रेनेज सिस्टम के कहें, तो ये यहाँ पे खोखले साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से समस्या आया है, और ये कोई नई समस्या नहीं है, पहले से भी जो हमने बात की जब वार्डवासियों से, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो हमने नगर निगम में आवेदन दिया था, लेकिन जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इधर नजरअंदाज कर दिया, जिसका खामियाजा आज इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि घरों के जो घर हैं वो निचली क्षेत्र के, उसके घरों में पानी घुस जा रहा है। बेडरूम, किचन, तमाम जो घर हैं उसमें घुस जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सुबह जब बारिश थमी तो नगर निगम का अमला जरूर पहुंचा था और वो निकासी का जो काम है जेसीबी के माध्यम से कर रहे थे। इसके साथ ही जो निचली क्षेत्र के जो सड़कें थे उस पर पानी भर गया था, लोगों का आवागमन जो है अवरुद्ध हो गया। तो इस तरह से देखें तो ये जो पहली बारिश जो आई उससे नगर निगम के पोल खुलती नजर यहाँ पे दिखती नजर आ रही है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, नगर निगम की पोल जरूर खुल गई है। शुक्रिया श्रवण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में भारी बारिश से गेऊर और कनहर नदी उफान पर है। गेऊर नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं कई लोग जान जोखिम में डालकर पुल पर पानी में बहकर आ रही लकड़ियों को जमा कर रहे हैं। पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। भारी बारिश से कनहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। नदी का पानी अनिकट के ऊपर से बह रहा है। और न्यूज़ 18 संवाददाता सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बारिश के बाद ये स्वाभाविक है नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये और बड़ी चिंता का सबब है। जी, मैं बता दूं प्रशांत की लगातार बीती रात से क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जिले की समस्त छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो राजपुर अंतर्गत गेऊर नदी के ओकरा गांव के पास पुल के ऊपर पानी बह रहा है। वहीं गांव के लोग पुल के ऊपर जाकर लकड़ियां बीनने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, स्वाभाविक है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी से जो लकड़ियां आ रही हैं उसे बीन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा को भी न्योता दे रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी लगते ही राजपुर पुलिस टीम भेजकर वहां पर लोगों को समझाइश देने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, लोगों को कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। लगातार क्षेत्र में जो बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है और लोग इस सब चीज को जानते हुए भी कि नदियां उफान पर रहती हैं तो जान जोखिम में डालना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी, शुक्रिया सूरज। आगे बढ़ेंगे और अब रायपुर से बड़ी खबर है। बीरगांव नगर निगम के पूर्व महापौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व महापौर ओम प्रकाश देवांगन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। 1000 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है उन्होंने। 2018 में जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। ओम प्रकाश देवांगन पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और GR चंद्राकर भी बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर है रायपुर से।
बीरगांव नगर निगम के पूर्व महापौर बीजेपी में शामिल हो गए। युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, सियासी उठापटक आना जाना लगातार जारी है और अब बीरगांव नगर निगम के पूर्व महापौर बीजेपी में शामिल हुए। क्या बैकग्राउंड इनका, क्या आधार सियासत में? जी देखिए, अभी तो फिलहाल बीरगांव के पूर्व जो है, उसके बाद अब जिस तरह से 1000 समर्थकों के साथ यहाँ पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता है वो ग्रहण किया है। पूर्व डीओ है, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण किया है। और तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में आने के बाद एक ऊर्जा का संचार हुआ है और जिस तरह से ओम माथुर की जो अगुवाई में उन्होंने प्रवेश किया है तो बड़ी बात कही जा सकती है। और खुद ओम माथुर ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर बीजेपी राष्ट्र के सबसे बड़े पार्टी पर सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उसके कई मायने हैं और काफी उत्साह है वो देखा गया है। और इस तरह से जब चुनावी वर्ष होता है तो आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। इससे पहले भी जो है कांग्रेस बीजेपी में भी प्रवेश हुआ है। अब इस तरह से प्रवेश का दौर है वो जारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे रायपुर से एक और बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने लौटाई है चिटफंड पीड़ित निवेशकों की राशि। 35,378 निवेशकों को 4 करोड़ से अधिक की राशि वापस की है। पैसा वापस मिलने पर निवेशकों के चेहरे भी खिल गए हैं। अब तक 81,204 निवेशकों को रकम लौटाई जा चुकी है। 208 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 462 मामले भी चल रहे हैं। 700 से अधिक डायरेक्टर्स की मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। तो लगातार जो चिटफंड कंपनियां हैं उनके खिलाफ सरकार न केवल एक्शन ले रही है बल्कि जो निवेशक हैं या जो फर्जीवाड़े का शिकार हुए लोग हैं उनका पैसा वापस सरकार उन तक पहुंचा रही है। अभी तक बात करें 35,378 निवेशकों को राशि लौटाई जा चुकी है। और रायपुर से बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये पत्र है जिसमें 6,99,439 आवास का लक्ष्य पूरा करने का अनुरोध किया गया है। आवास प्लस के 8,19,999 परिवार के लिए भी आवास मांगा गया है। पीएमएवाई में प्रदेश सरकार अब तक राज्यांश की 88% राशि दे चुकी है और शेष आवास को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार ने 3,238 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और एक और बड़ी खबर है। रायपुर से 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। भरोसा के सम्मेलन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का बयान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ आने की सहमति दी है। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम आयोजित होगा। और रायपुर से एक और बड़ी खबर। रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। चुनाव समिति संभाग प्रभारी मोर्चा की बैठक लेंगे बीएल संतोष। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय संगठन वी सतीश भी शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। 12 जातियों को लेकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा द्वारा सीएम को पत्र लिखे जाने पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महेश गागड़ा अनुसूचित जनजाति से आते हैं। रमन सिंह सरकार के समय उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी तब तो कुछ भी नहीं किया। अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं और रमन सरकार के समय मंत्री भी रहे हैं। वो बताएं कि उन्होंने मंत्री रहते हुए कितने बार प्रयास किया। इस देश में डबल इंजन की सरकार भी थी। छत्तीसगढ़ में 4 साल
5 साल तक डॉक्टर रमन सिंह जी सत्ता में थे और मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तब क्यों नहीं किया गया? दरअसल सरकार में रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने संवैधानिक ढंग से पहल नहीं किया। इस पहल को भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अधिकारिता मंत्री जी को पत्र लिखा। उसके बाद ही यह संभव हो पाया कि 12 जाति समूहों को जनजाति समूह में शामिल किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अब इस मामले में श्रेय लेने की राजनीति कर। और बीजापुर के छात्रावास में हुई मारपीट की घटना पर पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में 2 लड़के और लड़की के बीच व्यक्तिगत झगड़ा हुआ, उसे मणिपुर की घटना से जोड़ना बीजेपी की सोच को दर्शाता है। एक लड़के और एक लड़की के बीच में व्यक्तिगत झगड़ा हुआ, उस आधार पर जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी राजनीति कर रहे हैं वो बेहद निंदनीय है। 15 साल का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति इतना ज्यादा मुद्दों के दवालियेपन से जूझ रहा है कि वो 2 व्यक्तिगत झगड़ों पे राजनीति कर रहा है, उसमें ट्वीट कर रहा है और उस घटना को मणिपुर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ में दुर्दांत व्यवहार। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बस्तर में घर वापसी का दौर जारी है। कई ग्रामीण अपने मूल धर्म में लौटे हैं। लोहंडीगुड़ा के पारापुर में 16 लोगों ने घर वापसी की है। कुछ साल पहले ईसाई धर्म में ये शामिल हुए थे और ग्राम प्रमुखों के सामने सभी ने घर वापसी की। ये तस्वीरें जगदलपुर से, जहां 16 लोगों ने, लोहंडीगुड़ा के पारापुर में 16 लोगों ने घर वापसी की है। दरअसल कुछ साल पहले इन सभी ने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब एक बार फिर ये वापस अपने मूल धर्म में लौटे हैं। ग्राम प्रमुखों के सामने इन्होंने घर वापसी की। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड को लेकर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आज ओपीडी और इमरजेंसी सेवा ठप, मुश्किल में मरीज और उनके परिजन। डबल मर्डर से दहला रायपुर, सौतेले बेटे ने मां और भाई की ली जान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बस्तर में घर वापसी का दौर जारी। लोहंडीगुड़ा के पारापुर में 16 लोगों की घर वापसी। कुछ साल पहले अपनाया था ईसाई धर्म। दुर्ग में टूटी सहित नहर में गिरी छात्रा, हादसे में छात्रा की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा पत्र। 6,99,439 आवास का लक्ष्य पूरा करने का किया अनुरोध। सीएम भूपेश बघेल ने लौटाया चिटफंड पीड़ित निवेशकों के पैसे। 35,000 से ज्यादा निवेशकों के खाते में डाले। 4 करोड़ से अधिक की राशि निवेशकों के खिले चेहरे। 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। दीपक बैज ने दिल्ली में मिलकर दिया प्रदेश आने का न्योता। भरोसे के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से पूरे प्रदेश में कांग्रेस का संकल्प शिविर। 15 दिन में 90 सीटों पर कार्यक्रम का आयोजन। चुनाव को लेकर रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, चुनाव समिति, संभाग प्रभारी, मोर्चा के पदाधिकारियों से करेंगे चर्चा। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता हो रहे हैं शामिल। जसपुर में हाथियों का उत्पात, हाथी ने महिला को कुचला, पति और बच्चे ने भागकर बचाई जान। मंडरा को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब, जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं सफर। वर्षों से सड़क बनाने की हो रही मांग। दुर्ग में नो एंट्री में चल रहे हाईवा ने ली युवक की जान। हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे के बाद हाईवा का ड्राइवर फरार। मनेंद्रगढ़ में देर रात सड़क पर उतरे एएसपी। NH 43 पर एएसपी ने की गाड़ियों की जांच। नशे में धुत गाड़ी चालकों पर की गई कार्रवाई। बलरामपुर के रामपुर में हाथियों का उत्पात जारी। घर को तोड़ा, अनाज को किया नष्ट। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।